नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। संगठन की मजबूती और कमजोरी को जानने के लिए मैदान पर उतरेगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। विदिशा से होगी अभियान की शुरुआत। पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में करारी हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने लगातार मंथन किया। मंथन करने के बाद ये पता चला कि कार्यकर्ता कहीं न कहीं कोताही बरत रहे हैं, जिसके कारण पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी 2028 और 29 की तैयारियों में अभी जुट गई है और एक बार फिर से गलतियां न हो उसके पहले कांग्रेस कमेटी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसीलिए संगठन कितना मजबूत है और कितना कमजोर है, कहां क्या गलतियां हो रही हैं, इसकी थाह लेने के लिए कांग्रेस कमेटी की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। विदिशा में पार्टी के करीब 500 कार्यकर्ताओं को उतारा गया है, जो बूथ स्तर में जाएंगे और ये पता करेंगे कि पार्टी कहां पर मजबूत है और कहां पर कमजोर है और क्या गलतियां हो रही हैं। ये सारी रिपोर्ट तैयार करके वो 500 लोगों की कमेटी प्रदेश स्तर पर देगी और फिर उसके बाद अगर ये अभियान सफल रहा तो यही अभियान प्रदेश के सभी जिलों में चलाया जाए। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभी से 2028 और 19 के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। उसके पहले कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पार्टी कितना मजबूत है और कितना कमजोर है उसकी हकीकत सामने आ जाए और उसके आधार पर फिर आगे की तैयारी की जाए। इसीलिए करीब 500 कार्यकर्ताओं को धरातल में उतारा गया है। वो बूथ स्तर में जाएंगे और बताएंगे कि पार्टी की यथास्थिति क्या है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। हाथों में हथियार लेकर खुशियां मनाने के बढ़ रहे हैं मामले। कहीं बर्थडे पार्टी में तो कहीं विवाह पंडालों में लहराए जा रहे हैं हथियार। कभी भी हो सकता है गंभीर हादसा। जबलपुर के गढ़ा क्षेत्र में एक युवक के द्वारा बीच सड़क पर बर्थडे केक काटकर जश्न मनाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें बंदूक से फायर करते हुए एक युवक भी नजर आ रहा है। बीते दिनों बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में विवाह समारोह में महिला डांसरों के साथ 2 युवक हाथ में राइफल लेकर डांस करते हुए नजर आए थे। ऐसे मामलों में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही वजह है कि पुलिस ने अब इस तरह से सार्वजनिक जगहों पर हथियारों के प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। दरअसल हाथों में हथियार लहराकर खुशियां मनाने का ये स्टेटस सिंबल बन चुका है, लेकिन इससे कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस अब बेहद सख्त कार्रवाई कर रही है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बड़वानी जिले के पार्टी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिमलेट में घोटाला। 85 लाख रुपए के गबन में सरपंच सहित 9 लोगों पर केस दर्ज। बड़वानी जिले की ग्राम पंचायत सिमलेट में विकास कार्यों में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिला पंचायत सीईओ काजल जावला के निर्देश पर की गई जांच में करीब 85 लाख रुपए का गबन पाया गया। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। कुछ निर्माण कार्य घटिया पाए गए, कई काम अधूरे मिले, कई निर्माण कार्य सिर्फ कागजों में दिखाए गए। पोर्टल पर बिलों की धुंधली कॉपी या खाली पेज अपलोड कर राशि निकाल ली गई। सीईओ जावला ने खुद मौके पर जाकर निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किया। उन्होंने 2017 से अब तक के सभी निर्माण कार्यों की जांच के लिए एक टीम गठित की। जांच अभी जारी है और घोटाले की राशि बढ़ने की संभावना है। मामले में पार्टी जनपद सीईओ ने पार्टी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें सरपंच, उनके पति, सचिव और 6 वेंडर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी रोहित पाटीदार ने कहा कि केस से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। पार्टी जनपद की अन्य पंचायतों में भी ऐसी स्थिति है। जिला पंचायत इन पंचायतों की भी जांच कर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। सीईओ ने कहा कि जांच में जिनके भी नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई कर गबन की राशि वसूली की जाएगी। बड़वानी से स्वराज एक्सप्रेस के लिए अतुल कुमावत। नर्मदा नदी की छोटी धारा में अब उठने लगी है स्थायी पुल की मांग। जल्द हो पुल का निर्माण। जी हाँ, आज हम बात करेंगे नर्मदा नदी के गर्भ में बेट टापू पर विराजित लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र स्वयंभू भगवान श्री बिल्वामृतेश्वर महादेव की, जिनके बारे में कहा जाता है कि जिनके दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है। दर्शन एवं पूजन के लिए दूर दूर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु छोटी धार पार कर यहाँ पहुँचते हैं। नगर से लगी नर्मदा नदी की छोटी धारा का जल स्तर अक्सर घटता बढ़ता रहता है, जो दर्शन को आने वाले भक्तों के लिए हमेशा एक बाधा बनी
बनी रहती है। कई दिक्कतों और परेशानियों से जूझते हुए श्रद्धालु बेट टापू तक पहुंचते हैं। बता दें, ओंकारेश्वर बांध से पानी छोड़े जाने वाली पानी के कारण छोटी धारा में जलस्तर का कम ज्यादा होता रहता है, जिसके वजह से श्रद्धालुओं को पानी में से खतरों के बीच से गुजरना होता है। सरदार सरोवर बांध के बैक वाटर की वजह से करीब 6 से 8 माह तक जल स्तर बढ़ा रहता है। इस दौरान लोग टापू पर दर्शन के लिए नाव के माध्यम से पहुंचते हैं। स्थायी पुल की मांग 2 दशक से चली आ रही है। पुल निर्माण मांग के मद्देनजर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक ने संज्ञान में लिया है, किंतु अब तक मामला फाइलों और घोषणाओं में ही अटका हुआ है। अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नर्मदा की छोटी धारा में पुल का निर्माण होता है या फाइलों में ही सिमट कर रह जाता है। ये देखने वाली बात होगी। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। रायसेन जिले में तेंदुपत्ता संग्रहण का काम चल रहा है। वहीं वन विभाग ने जंगली जानवरों की मौजूदगी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि जंगल में जाएं तो सतर्क रहें और वहीं 5 से 6 लोगों के ग्रुप में ही जंगल में जाएं। रायसेन में तेंदुपत्ता संग्रहण के दौरान एक लड़की पर जंगली जानवर ने हमला कर दिया। इसके बाद वन विभाग ने सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। अब तेंदुपत्ता संग्राहक सुबह 7 बजे के बाद ही जंगल जा सकेंगे। संग्राहक कम से कम 5 लोगों के समूह बनाकर ही संग्रहण करने जा सकेंगे। वन मंडल ने लोगों से अपील की है कि जंगल में जाते समय सावधानी बरतें। किसी भी वन्य प्राणी को देखने पर तुरंत वन विभाग को सूचित करें। रायसेन में 16 मई से तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू हुआ है। इससे पहले दीवारगंज क्षेत्र में एक तेंदुए ने घर में बंधी बकरियों पर हमला किया था। इस हमले में 2 बकरियों की मौत हो गई थी, जबकि 7 बकरियां घायल हो गई थी। वहीं सुल्तानगंज क्षेत्र में भी तेंदुपत्ता तोड़ने गई एक 13 वर्षीय लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। इसके बाद वन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की है कि तेंदुपत्ता तोड़ने सुबह 7 बजे के बाद ही जंगल में लोग जा सकेंगे। और वन विभाग ने ये भी अपील की है कि जंगल में जाएं तो कम से कम 5 लोगों के ग्रुप में जंगल में जाएं। कल हुए एक बच्ची पर तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग ने गाइडलाइन जारी की है कि सुबह 7 बजे से लोग जंगल में अब तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जा सकेंगे। मसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। कांग्रेस पार्टी ने आज जांजगीर चांपा जिले से संविधान बचाओ रैली की शुरुआत की। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रभारी सचिव जरिता लैट फलांग, प्रभारी सचिव विजय जांगीर सहित अन्य विधायक शामिल हुए। जांजगीर चांपा में रैली के आयोजन के बाद यह रैली सभी जिला मुख्यालयों और विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई। वहीं कांग्रेस की इस रैली पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव का कहना है कि देश में संविधान सम्मत काम हो रहा है। कांग्रेस महज राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस तरह के रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साव। ग्वालियर के महाराजबाड़ा इलाके में महिला पुलिसकर्मी सूबेदार और बाइक सवार के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। नियमों को ताक पर रखकर रॉन्ग साइड आ रहे एक बाइक सवार पर 2 युवकों को चेकिंग पॉइंट पर खड़ी महिला सूबेदार वंदना रावत ने रोक लिया। बस फिर क्या था, युवक आग बबूला हो गया और उसने सूबेदार को खरी खोटी सुनाने लगा। यहाँ तक कि उसकी वर्दी उतरवा देने तक की धमकी दे डाली और बाइक सवार 2 लोग सड़क पर ही बैठ गए। इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देख वहां मौजूद लोगों ने विवाद का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लेकिन इस विवाद के दौरान महिला सूबेदार अपनी जिद पर अड़ी रही और बाइक सवार युवकों के खिलाफ 500 रुपए की चालानी कार्रवाई कर डाली। हालांकि बताया जा रहा है कि हंगामा करने वाले युवक ने महिला सूबेदार से अपनी गलती मानते हुए माफी भी मांगी थी। ये 35 सेकंड का वीडियो पुलिस अधिकारियों के पास भी पहुंचा है, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डीएसपी ट्रैफिक को निर्देश दिए हैं। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। राजधानी में पानी की किल्लत को लेकर 750 परिवार हाउसिंग बोर्ड निर्माण के ऑफिस में बैठने को मजबूर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो ऑफिस से नहीं निकलेंगे। दरअसल परसुलीडी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पानी की समस्या का अब तक निराकरण नहीं हो सका है। सालों से वहां के रहवासी अपनी इस मांगों को लेकर तरह तरह के प्रदर्शन कर चुके हैं। आज भी बड़ी संख्या में लोग हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस का घेराव करने पहुंचे, जहां वे ऑफिस के अंदर ही बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों को देखकर वहां के तमाम अधिकारी नदारद हैं और अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए। शंकर नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड में वो अभी भी बैठे हुए हैं। 750 से अधिक परिवार जहां निवास करता है वहां पर लोग पानी की एक एक बूंद को तरस रहे हैं। पानी दो, हाउसिंग बोर्ड पानी
नगर निगम पानी दो के लगातार नारे भी लगाए जा रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम की लड़ाई के बीच में आम जनता, निगम प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड मंडल जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोप रहे हैं और कुछ भी कहने के परिस्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि लोगों की मांगे कब तक पूरी होती है और इन 5000 लोगों को पानी कब तक मिल पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। प्रतापगढ़ जिले की कमान जब से जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने संभाली है, तब से लगातार प्रतापगढ़ के विभिन्न विभागों में पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो भ्रष्ट अफसर हैं उनके खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। जिलाधिकारी के लगातार एक्शन से विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने जब से जिले की कमान संभाली है, तब से लगातार कई विभागों में पहुंचकर औचक निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं। आरटीओ विभाग में जिलाधिकारी ने छापेमारी किया और नगर पालिका में छापेमारी करके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके खिलाफ लगातार कार्यवाही कर रहे हैं जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी। जिलाधिकारी के कार्यवाही से जिले में हड़कंप मचा हुआ है भ्रष्ट अधिकारियों में। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी लगातार जनपद के विभिन्न विभागों में पहुंचकर औचक निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी आरटीओ विभाग में पहुंचकर औचक निरीक्षण किए और जो भ्रष्ट अफसर हैं उनको जमकर फटकार लगाई। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका में औचक निरीक्षण किया। जो भ्रष्ट अफसर थे उनके खिलाफ जो है कठोर कार्यवाही जिलाधिकारी ने किया है। विभिन्न विभागों में पहुंचकर निरीक्षण करते हुए और जो विभागीय संबंधित अधिकारी हैं उनको कई निर्देश दे रहे हैं कि जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं जनता तक पहुंचनी चाहिए। अगर जनता तक योजना सरकार की नहीं पहुंची तो भ्रष्ट अफसरों पर कठोर कार्यवाही होगी। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। समाजवादी पार्टी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के बीच डीएनए विवाद में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इन सबको भूल पीडीए सरकार बनाने का दावा किया है। सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बीच डीएनए को लेकर शुरू विवाद में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने आज बिना नाम लिखे अखिलेश यादव को नसीहत दी है। सीएम योगी ने इस ट्वीट में कहा है कि सपा से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना बेकार है, लेकिन सभ्य समाज उनके अभद्र और अश्लील बयानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सपा के शीर्ष नेतृत्व को अपने सोशल मीडिया हैंडल की समीक्षा करना चाहिए। इसके पहले तमाम प्रदर्शन हुए, तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, होर्डिंग पोस्टर लगे, मुकदमेबाजी का भी दौर चला। ये डीएनए विवाद राजनीतिक से कहीं ज्यादा जातिगत विवाद में तब्दील होता चला गया। अब इसके जातिगत और राजनीतिक दोनों फायदा उठाने की कवायद सत्ताधारी दल और विपक्ष के बीच में चल पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसका असल फायदा किसको मिलता है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान, चौरसिया। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक इंदौर के राजवाड़ा में होने है। कैबिनेट के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री इंदौर के चिड़ियाघर का दौरा भी करेंगे। उसके पहले इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव चिड़ियाघर पहुंचे और वहां का निरीक्षण किया। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने प्रदेश की कैबिनेट की प्रस्तावित इंदौर यात्रा के दृष्टिगत संबंधित कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तथा संपूर्ण कैबिनेट इंदौर स्थित प्राणी संग्रहालय में भी भ्रमण करेगी, जिसको लेकर महापौर भार्गव ने एमआईसी सदस्य नंद किशोर पहाड़िया एवं अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्राणी संग्रहालय की तैयारियों का जायजा लिया। जिसको लेकर महापौर ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वन्य जीवों के प्रति प्रेम सर्वविदित है और वे सदैव इनके संरक्षण को लेकर संवेदनशील रहे हैं। इसी भावना के अंतर्गत वे कल संपूर्ण कैबिनेट के साथ प्राणी संग्रहालय का भ्रमण करेंगे। महापौर ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री इंदौर के वन्य जीव प्रेमियों के लिए विशेष रूप से किंग कोबरा का संग्रहालय में लाने की सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि महापौर होने के नाते मैं इस पहल का अभिनंदन करता हूं। यह इंदौर वासियों के लिए गर्व का विषय है। वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व पूरी कैबिनेट के मंत्रियों के सामने इंदौर के प्राणी संग्रहालय के अंदर कई नई सौगात भी मुख्यमंत्री के द्वारा दी जाएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष के सम्मान समारोह में कल इंदौर में होगी मोहन यादव कैबिनेट की बैठक। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें जयंती वर्ष के सम्मान में इंदौर में कल मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। 20 मई को इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की वो बैठक होगी। ये पहली बार है जब राज्य की कैबिनेट बैठक राजवाड़ा जैसे ऐतिहासिक स्थल पर होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की।
यह आयोजन देवी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण के आदर्शों को श्रद्धांजलि देने का मौका होगा। 20 मई को देवी अहिल्याबाई की जयंती, उनकी विवाह वर्षगांठ और मल्लावराव होलकर की पुण्यतिथि एक साथ आ रही है, जिसको लेकर आज शाम ही पूरे कैबिनेट मंत्री इंदौर पहुंच जाएंगे। 19 से 31 मई तक पूरे प्रदेश में सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही 19 मई को आज ही इंदौर में उनके जीवन पर आधारित लघु नाटिका की प्रस्तुति भी की जाएगी। 31 मई को भोपाल में एक बड़ा आयोजन भी इसको लेकर होने जा रहा है। अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में 19 से 31 मई तक पूरे प्रदेश में सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। साथ ही 31 मई को भोपाल में एक बड़ा आयोजन भी होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप।